27 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। आखिर क्या है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड? इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम लोग बात करेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक पास किया, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई, जिसके बाद इस विधेयक के विस्तार से नियमावली तैयार की गई, जिसे 20 जनवरी को उत्तराखंड कैबिनेट ने पास किया। 27 जनवरी से पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इसे राज्य भर में लागू कर दिया। यह दिन सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। इस संहिता की शुरुआत देवभूमि से हुई है और इसका श्रेय उत्तराखंड की जनता को जाता है। यह निर्णय हमारे देश में समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक, जी हाँ, समरसता की दिशा में एक मील का पत्थर है। आज का दिन मेरे लिए भावुक और गौरवशाली है। संविधान में जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनके आधार पर उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। यूसीसी किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। ये समानता और समरसता का प्रतीक है, और ऐसा कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। अब सवाल ये है कि इस बिल से क्या बदलाव होने जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं। इस कानून के तहत लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी एक समान नियम लागू होंगे। शादी के लिए पुरुष की जो न्यूनतम उम्र है यानी जो एज है वो 21 साल है, और महिलाओं की यानी वुमेन की जो एज है, जो जो उनकी उम्र है वो 18 वर्ष रखी गई है। दोनों पक्षों को पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। शादी के विधिक अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम होना जरूरी है। शादी के संस्कार धार्मिक रीति रिवाज या कानूनी प्रावधानों के द्वारा जारी किए जाएंगे, लेकिन यह अनिवार्य होगा कि शादी के 60 दिनों के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए। समान नागरिक संहिता के अनुसार 26 मार्च 2010 से पहले हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि कोई चाहे तो इसे रजिस्टर करवा सकता है। हालांकि 26 मार्च 2010 के बाद से समान नागरिक संहिता लागू होने तक शादी का रजिस्ट्रेशन यदि नहीं हुआ है तो उसे 6 महीने के अंदर आप करवा सकते हैं। अगर शादी पहले ही रजिस्टर हो चुकी है तो उसे दोबारा रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कुछ रूल हैं वो नए बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप का जो क्रेज चला है, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके लिए क्या क्या बदलाव हैं, क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल्स हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। शादियों के अलावा लिव इन रिलेशनशिप महिला पुरुष के बिना शादी के एक ही छत के नीचे रहने का भी रजिस्ट्रेशन 1 महीने के भीतर करवाना होगा। इसके लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि यूसीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके बीच जो बच्चे अगर बच्चे हो जाएं तो उनको भी माँ बाप का आपको अधिकार देना पड़ेगा, जो भी आपके बच्चे कहलाएंगे। तो सबसे बड़ा नियम यहाँ पर ये हुआ है कि वो भी जो आपके बच्चे हैं वो माँ बाप का हक उनको मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए एक या दोनों साथी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि केवल एक साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे साथी द्वारा पुष्टि करने के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप को समाप्त करने का फैसला करेगा। यदि लिव इन रिलेशनशिप के दौरान महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, मैंने आपको बताया पहले ही, अगर बच्चे के जन्म के 30 दिन के अंदर इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से देनी होगी। ऐसे बच्चों को पूरी तरीके से आप अधिकार दे सकेंगे, आप पेरेंट्स का अधिकार उनको दे सकते हैं। बहुविवाह यानी जो लोग एक से अधिक विवाह करते हैं, बाल विवाह 18 वर्ष से जिनकी शादी पहले हो जाती है, और 3 तलाक। बहुत बड़ा सवाल यह है कि इन पर पाबंदी लगा दी गई है। मतलब बहुविवाह, आप एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते हैं। बाल विवाह मतलब आप कम उम्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। और 3 तलाक पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। सबसे अच्छी बात यह है, मुस्लिम समाज में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगा दी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहुत तलाक की प्रक्रिया अब सभी के लिए एक समान होगी। शादी का 1 साल पूरे होने से पहले तलाक की याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी अगर आपकी शादी के 1 साल अभी नहीं हुए हैं, तलाक की अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। तलाक केवल पति पत्नी की आपसी सहमति से ही हो सकेगा तथा रूढ़िया परंपरा के तहत तलाक मान्य नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप पति पत्नी में कोई एक तलाक देता है तो मान्य नहीं होगा। दोनों का जरूरी उसमें होना चाहिए, मतलब दोनों की सहमति होनी चाहिए। संपत्ति पर अधिकार के लिए बच्चों में कोई भेद नहीं होगा, चाहे वे शादी के भीतर पैदा हुए हो या शादी के बाहर।
वसीयत 3 तरीके से की जा सकेगी, पोर्टल पर फॉर्म भरकर, हस्तलिखित या आपको बता दें टाइप्ड वसीयत पोर्टल पर अपलोड करें या फिर 3 मिनट के वीडियो में वसीयत बोलकर उसे अपलोड करें। आदिवासी समुदाय, अनुसूचित जनजाति को समान नागरिक संहिता से बाहर रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनको यूसीसी से बाहर रखा गया है। इसका कारण यह है कि संविधान जनजातियों के लिए पहले से विशेष प्रावधान है। यूसीसी पोर्टल लॉन्च हुआ है। समान नागरिक संहिता के तहत उत्तराखंड सरकार ने एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया। यूसीसी पोर्टल में नागरिकों और संबंधित अधिकारियों का आधार से जुड़ा वेरिफिकेशन होगा। इसमें 22 भारतीय भाषाओं में एआई आधारित ट्रांसलेशन की सुविधा होगी। इसके अलावा आपको बताते चले 13 अलग अलग विभागों या सेवाओं के बीच डेटा इंटीग्रेशन होगा, यानी डेटा का ऑनलाइन आदान प्रदान किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से तत्काल इसमें सेवा के तहत तेजी से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। आपके मन में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।